अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुर्बत कल्ब के एक और एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कबीर। और मैं हूं जैन। और आज हम फिर से वही हैं, मुंबई की इस अनएंडिंग ट्रैफिक के बीच। लेकिन शुक्र है गाड़ी के अंदर का माहौल थोड़ा कम है आज। एग्जैक्टली बाहर दुनिया भाग रही है, हॉर्न्स बज रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है, पर अंदर हम कोशिश कर रहे हैं उस चीज को ढूंढने की जो शायद जीपीएस पे नहीं मिलती, सुकून। ट्रू यार। कबीर, आजकल सुकून वर्ड इतना ओवर यूज हो गया सोशल मीडिया पे। हर कोई फाइंडिंग पीस कैप्शन डाल रहा है, लेकिन एक्चुअली फील कोई नहीं कर रहा। हम सब बस सरवाइव कर रहे हैं। सुबह उठो, ईमेल्स चेक करो, बॉस की सुनो, डेडलाइंस मीट करो और रात को थक के सो जाओ ताकि कल फिर वही रिपीट कर सकें। बिल्कुल, इट्स अ लूप। और पता है जैन, ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है ना, ये सिर्फ हमारे ऑफिस तक सीमित नहीं रह गया है। ये माइंडसेट हमारी पर्सनल लाइफ में और यहाँ तक कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में भी घुस गया है। मतलब थोड़ा एलैबोरेट कर। देख, ऑफिस में क्या होता है, अगर तुमने टारगेट मीट नहीं किया तो तुम फेलियर हो। अगर तुमसे एक गलती हुई तो अप्रेजल खराब। हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि हमारी वैल्यू सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम अच्छे हैं, अगर हमसे गलती हुई तो हम रिजेक्ट होने के लायक हैं। आई गेट वेयर यू गोइंग। हम वही लॉजिक ऊपर वाले के साथ भी लगाने लगते हैं? एग्जैक्टली। आज सुबह मैं ड्राइव कर रहा था और मेरे दिमाग में ख्याल आया, हम लोग अल्लाह को भी एक स्ट्रिक्ट बॉस की तरह ट्रीट करते हैं। हम सोचते हैं, यार मैंने आज फजर मिस कर दी, अब तो मैं गया, अब तो अल्लाह मुझसे नाराज होगा, अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। हम अपनी गलतियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि अब वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। यार, ये तूने बहुत डीप बात बोली है। एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ है। तुझे याद है पिछले साल जब मेरी जॉब छूट गई थी, मैं इतना डिप्रेस था और उस वक्त मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए। नॉट बिकॉज आई डिडंट बिलीव, बट बिकॉज मुझे शर्म आ रही थी। मुझे लगा, यार जैन, तू इतना गुनाहगार है, तू इतना मैसअप कर चुका है, अब किस मुंह से मांगने जाएगा। वही, ये जो गिल्ट है ना, ये शैतान का सबसे बड़ा वेपन है। वो हमें ये नहीं कहता कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमें ये कहता है कि तुम गॉड के लायक नहीं हो। करेक्ट। वो हमें फील कराता है कि दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन कबीर, एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी ये कितना डैमेजिंग है। सोच, अगर एक बच्चा गलती करे और उसके पेरेंट्स उससे कहें कि बस अब तू हमारा बेटा नहीं रहा, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो और बिगड़ेगा। बिल्कुल, और यही पॉइंट मुझे आज हिट किया। मैं सोच रहा था कि हमें ये किसने बताया? हु टोल्ड अस दैट अल्लाह इज जस्ट वेटिंग टू पनिश अस? हमने शायद बचपन से कुछ ऐसे लेक्चर सुन लिए या लोगों की बातें सुन ली जहां सिर्फ खौफ बेचा गया। ये करोगे तो जहन्नुम, वो करोगे तो अजाब। हाँ, और उस चक्कर में हम उस रिलेशनशिप की ब्यूटी भूल गए। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, कहीं पढ़ा था या सुना था मैंने कि एक लड़की थी, मॉडर्न सोसाइटी की, शायद हमारे जैसे ही किसी मेट्रो सिटी की। उसने किसी स्कॉलर से कहा कि मैं इस्लाम छोड़ रही हूं। क्यों? वजह क्या थी? वजह सुन के तो हैरान हो जाएगा। किसी ने उससे बोल दिया था कि अगर तुमने एक भी नमाज मिस की तो तुम काफिर हो गई, तुम इस्लाम से बाहर हो गई। अब बेचारी से गलती से या नींद की वजह से या लेजीनेस की वजह से एक नमाज छूट गई। उसके दिमाग में बैठ गया कि बस अब तो मैं डिसबिलीवर हूं, अब वापस कोशिश करने का क्या फायदा, जब टैग लग ही गया है तो मैं क्यों ट्राई करूं। माय गॉड, कैन यू इमेजिन द ट्रॉमा? मतलब एक इंसान ऑलरेडी गिरा हुआ है और बजाय हाथ देने के हम उसे और धक्का दे रहे हैं कि हाँ तू तो गिरा हुआ ही है। एग्जैक्टली, इट्स ट्रैजिक। वो लड़की सोच रही थी कि उसका लॉर्ड, उसका रब इतना रिजिड है कि एक गलती पे पूरी मेंबरशिप कैंसिल कर देगा, जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन हो। पेमेंट मिस हुई, एक्सेस डिनाइड। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये सोच ही गलत है। हम अल्लाह को अपने दुनियावी पैमानों से नापते हैं। हमें लगता है वो भी हमारे बॉस की तरह है जो रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करने को बैठा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसका एक नाम अल करीम है। अल करीम, द मोस्ट जेनरस। हाँ, और जेनरस का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता जैन। जेनरोसिटी का असली मतलब होता है गिविंग मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड फॉरगिविंग व्हेन यू हैव द पावर टू पनिश। वाओ, forgiving when you have the power to punish. That hits hard. है ना? सोच, अगर तू किसी के साथ बहुत बुरा करे और वो बंदा पावर में हो, वो तेरा करियर खत्म कर सकता हो, लेकिन वो तुझे बुलाए, चाय पिलाए और बोले कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है, दोबारा ट्राई कर, उसे कहते हैं करीम। यार, इस पे मुझे वो क्लासिक एग्जाम्पल याद आ रहा है, वो 99 मर्डर्स वाला आदमी। बचपन में सुनते थे हम। हाँ सुनाओ ना, वो पर्सपेक्टिव अभी रेलेवेंट है। उसने 99 खून किए थे। कैन यू इमेजिन? आज की डेट में तो सीरियल किलर बोलेंगे उसे।
कोई सिंपैथी नहीं देगा। वो एक मंक के पास गया और पूछा कि क्या मेरी माफ़ी या रिपेंटेंस हो सकती है। उस मंक ने क्या किया, उसने हमारे आजकल के जजमेंटल लोगों की तरह रिएक्ट किया। बोला, 99 खून, पागल है क्या, कोई चांस नहीं, निकल यहां से। जज कर दिया उसने। हाँ, डिस्पेयर में डाल दिया। तो उस आदमी ने गुस्से में आके उस मंक को भी मार दिया। सेंचुरी पूरी कर दी, 100 किल्स। क्यों? क्योंकि जब इंसान को लगता है ना कि मैं सुधर नहीं सकता, तो वो और बिगड़ जाता है। बैड तो बदनाम ही सही वाली मेंटालिटी आ जाती है। सही बात है, जब उम्मीद खत्म होती है तब इंसान रेकलेस हो जाता है। लेकिन फिर वो एक स्कॉलर के पास गया, एक वाइज आदमी के पास, और उसने वही सवाल पूछा, मैंने 100 लोगों को मारा है, क्या मेरे लिए अभी भी दरवाजा खुला है? पता है उस स्कॉलर ने क्या कहा? क्या? उसने कहा, कौन है जो तेरे और तेरे रब के बीच आ सकता है? हु हैज द अथॉरिटी टू ब्लॉक गॉड्स मर्सी? ऑफ कोर्स दरवाजा खुला है। दैट इज ब्यूटिफुल। कौन है जो तेरे और तेरे रब के बीच आ सकता है? यही तो डिफरेंस है कबीर। हमें ये झूठ बोला गया है कि अल्लाह हमें पकड़ने के लिए बैठा है, वेरएज रियलिटी ये है कि वो हमें बचाने के लिए बैठा है। हम बस मडी फीट के साथ दरवाजे पे खड़े होने से डर रहे हैं। एक आयत है कुरान में जो डायरेक्टली इस इमोशन को एड्रेस करती है। अल्लाह इंसान से बात कर रहा है, नॉट जस्ट मुस्लिम्स बट इंसान, ह्यूमन बीइंग से। वो पूछता है, और ये सवाल सुन के मुझे हमेशा गूज़बम्स आ जाते हैं। वो पूछता है, ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया अपने रब के बारे में? वो रब जो करीम है। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। एग्जैक्टली। अल्लाह ये नहीं पूछ रहा कि तुमने गुनाह क्यों किया, वो ये पूछ रहा है कि तुमने ये क्यों सोचा कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। किसने बहकाया तुम्हें कि मैं जेनरस नहीं हूं? वाओ, दिस पर्सपेक्टिव शिफ्ट चेंजेस एवरीथिंग। मतलब वो शिकायत कर रहा है कि हमने उसकी रहमत पे भरोसा क्यों नहीं किया। हमने शैतान की बातों पे या लोगों की जजमेंट्स पे ज्यादा भरोसा किया बजाय अपने रब की जेनरॉसिटी के। और जैन, ये मुंबई की लाइफ में बहुत ज़रूरी है याद रखना। हम लोग रोज़ गिरते हैं, कभी गुस्सा, कभी झूठ, कभी जेलसी, कभी मिस्ड प्रेयर्स। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कैंसिल हो गए। अगर बॉस चिल्ला दे तो हम जॉब छोड़ के नहीं भागते, हम अगले दिन बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो जब स्पिरिचुअली फेल होते हैं तो हम क्विट क्यों कर देते हैं? सही कहा। इट्स अबाउट रिटर्निंग, बार बार वापस आना, चाहे कितनी बार भी गिरो। वो लड़की जो इस्लाम छोड़ रही थी सिर्फ एक नमाज मिस होने पर, अगर उसे ये बताया जाता कि अल्लाह चाहता है वो वापस आए, तो शायद उसकी मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल स्टेट कितनी डिफरेंट होती। वही तो, रिलीजन को बर्डन बना दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, जबकि वो रिलीफ होना चाहिए था, सुकून होना चाहिए था। तो बेसिकली लेसन ये है कि अपने गिल्ट को अपना गॉड मत बनाओ। गिल्ट अच्छा है अगर वो तुम्हें माफी मांगने पे मजबूर करे, लेकिन अगर गिल्ट तुम्हें अल्लाह से दूर कर रहा है तो वो गिल्ट नहीं, वो शैतान का ट्रैप है। एब्सोल्युटली 100%। सो दोस्तों, आज रात जब आप अपने बिस्तर पे लेटें या अगर अभी आप ड्राइव कर रहे हैं और दिमाग में हज़ारों टेंशन्स चल रही हैं कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, तो बस एक बार उस करीम रब को याद करना। उसे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने टूटे हुए हो। इनफैक्ट शायद टूटे हुए लोग उसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो एरोगेंस नहीं दिखाते। बस सिंसियर हो जाओ, दिल से माफ़ी मांगो और मान लो कि वो माफ़ कर देगा, क्योंकि वो कहता है वो करीम है और वो झूठ नहीं बोलता। दिल को छू लेने वाली बात है जैन, उम्मीद।